हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। आज है मंडे और मंडे से मैंने सोचा कि एक सीरीज थी हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स, उसको फिर से शुरू करते हैं और इस बार हम स्टार्ट करेंगे वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फेयरली इजी है, आसानी होती है काफ़ी इसको समझने में। इसकी बक्कल कैविटी का एक अलग से वीडियो हम कर चुके हैं जिसका लिंक मैं ऊपर आपको दे रही हूँ, आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल और एंड तक वीडियो देखिए ताकि आपको जो हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, जो इजीनेस है, वो तरीके जो हैं वो याद रह जाए। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, जिसकी टिप्स एंड ट्रिक्स में से एक हम सीखेंगे, वो है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि आपकी एनसीईआरटी में कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि आपकी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में दिए गए हैं। 5 हैं टोटल, तो इन 5 को एक बार हम पढ़ भी लेंगे, इनको समझ भी लेंगे एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि इन 5 को याद कैसे रखना है। तो सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डायरिया। डायरिया फेयरली इजी, सबको याद है। डायरिया जिसको हम आम भाषा में कहते हैं लूज मोशंस, यानी कि आपका पेट खराब हो जाता है, इरेगुलर बॉवल मूवमेंट होती है जिसकी वजह से आपको बहुत बार वॉशरूम टॉयलेट की तरफ भागना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जो फूड है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। जनरली देखा जाता है जब फूड जो है फूड पॉइजनिंग होती है या फिर अगर आपकी इवन ओवर ईटिंग भी होती है, या अगर आपने, जो हम देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में, अगर आपने हाइजीनिक खाना नहीं खाया तो डायरिया हालांकि हार्मफुल भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप क्या खा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो ये होती है कि क्योंकि फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो वीकनेस आने लगती है बॉडी में। सो फर्स्ट डिसऑर्डर है हमारा डायरिया। सेकेंड डिसऑर्डर जो हम देखेंगे वो है हमारा जॉन्डिस। जॉन्डिस जिसको हिंदी में हम कहते हैं पीलिया। आंखें आपकी येलोइश होने लगती हैं, स्किन का कलर थोड़ा टेंटिश होने लगता है, बाइल बहुत ज्यादा हो जाता है। जॉन्डिस इज वन ऑफ द रियली सीरियस डिसऑर्डर्स जो कि हमको देखने को मिलता है, और ये कहाँ होता है? लिवर को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर आप देखेंगे जॉन्डिस से एक टाइम था बीच में काफी ज्यादा केसेस आ रहे थे और काफी सारे लोगों की डेथ भी हो रही थी। तो जॉन्डिस से बचने का क्या तरीका है? साफ खाना खाएं, साफ पानी पिए, कंटामिनेशन अवॉइड करें। तो जॉन्डिस लिवर को इफेक्ट करता है, ये याद रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसलिए है क्योंकि लिवर इज एन एसोसिएटेड ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। थर्ड, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब जो आपकी बॉवल मूवमेंट है, जो एक्सक्रीशन वाला पार्ट है आपका, जो बॉवल मूवमेंट है वो इरेगुलर हो जाती है, रेक्टम में ही रह जाती है, बॉवल आपका रेगुलर नहीं होता है, जो बॉवल मूवमेंट होती है। सो बहुत ज़्यादा अनईजीनेस होता है, जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करता है। सो ये सब चीज़ें आपकी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड हैं। इसको रिलीव करने के लिए पानी ज़्यादा पीना है। पानी जब भी रिटेन होगा, पानी जब भी कम होगा तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खानी चाहिए अगर किसी को दिक्कत होती है। तो कॉन्स्टिपेशन अगेन अ वेरी डिस्टर्बिंग फैक्टर, बिकॉज अगर बॉवल मूवमेंट रेगुलर नहीं है तो जो पेशेंट है या जो भी इंडिविजुअल है उसको अपनी सारी चीज़ें करने में एक फुलफिलिंग सी लगती है, मतलब भूख नहीं लगती है, तो वो पूरा रूटीन जो है वो चेंज हो जाता है एंड इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन भी आपके डिसऑर्डर्स में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है। अगेन यहाँ पे भी फुलफिलिंग वाली जो है आपकी वो फीलिंग आती है कि फिल है, एपेटाइट नहीं है। कॉजेस क्या है? ओवर ईटिंग, कभी कभी स्ट्रेस, कभी कभी एंजाइटी, साथ ही साथ स्पाइसी फूड, फूड पॉइजनिंग,
इन सबसे इनडाइजेशन होता है, यानी कि हाजमा बिगड़ना जिसको हम कहते हैं। तो इनडाइजेशन इज अगेन अ डिसऑर्डर विच इज रियली वेरी, जो थोड़ा कभी कभी लंबे टाइम तक चले जाए तो वो डायरिया का भी रूप ले सकता है अगर उसके बाद कंटिन्यूस हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाते हैं अगर टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो। जो लास्ट दिया गया है वो है वॉमिटिंग, और ये हम सभी ने किसी ना किसी टाइम पे फेस किया है। वॉमिटिंग यानी कि उल्टी आना, नौशिया उससे पहले होगा, मेडुला सेंटर होता है वॉमिटिंग का, वही कंट्रोल करता है, एक सेंटर होता है वहां पे। तो वॉमिटिंग जो है वो कब आती है, या तो आप ओवर ईट करेंगे, अगेन सी व्हाटएवर इज, जितने भी ये डिसऑर्डर्स हैं जॉन्डिस को छोड़ के मोस्ट ऑफ देम आर ऑल रिलेटेड टू योर फूड हैबिट्स। आपकी फूड हैबिट्स कैसे हैं, डाइजेशन में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से फूड डाइजेस्ट होता है, तो उसी हिसाब से आपको अपनी फूड हैबिट्स चेंज करनी पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा लेते हैं, एसिडिक अगर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो भी कभी कभी वॉमिटिंग होती है, और वॉमिटिंग से पहले हमेशा नौशिया होता है। नौशिया यानी जब आपका जी घबराने लगता है, जब आपको चक्कर से आने लगते हैं, तो दैट इज नौशिया। वॉमिटिंग के पहले हमेशा नौशिया होगा। अब याद रखने की ट्रिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे याद रखेंगे? देखिए हम लोगों ने देखे कि ये जो है ये आपके 5 डिसऑर्डर्स हैं। अब इनको इसी क्रम में अगर याद रखना है, ये याद रखना है कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के 5 डिसऑर्डर्स कौन से हैं, तो उसकी ट्रिक हम देखेंगे। दुनिया जीतती है, सेंटेंस के लिए है ये, कैश इन वेगस। लास वेगस जो कि अमेरिका में स्थित है, वो बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है, वहां पे बहुत सारे लोग अपना लक ट्रैक करते हैं कैश जीतने के लिए। तो हमारा आज का निमोनिक क्या है, आज की हमारी टिप्स एंड ट्रिक क्या है? दुनिया जीतती है कैश इन वेगस, डायरिया, जॉन्डिस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, वॉमिटिंग। इजी है, एक बार आप याद करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं इन सबके मैं निमोनिक्स बनाऊंगी, आने वाले कुछ वीडियोस में आपको वही दिखेंगे। सो इनका एक अलग से सेक्शन बनवा लीजिए, उसमें इनको लिखना शुरू कर दीजिए, ताकि जब भी आपको चलते फिरते टाइम मिले आप एक बार इसको नजर में देख लें और आपको ये याद हो जाए। तो आज का निमोनिक है हमारा, दुनिया जीतती है कैश इन वेगस। इजी है, याद करने में भी इजी है। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए एनसीईआरटी से, एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपकी जो डिसऑर्डर्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के वो हमेशा के लिए रेडी हो गए। सो आई होप आपको आज का निमोनिक पसंद आया होगा। साथ ही साथ हमारे साथ इंटरैक्ट करना ना भूलिएगा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, कमेंट भी कर सकते हैं आप बता भी सकते हैं आपको और किस पर्टिकुलर चैप्टर से निमोनिक्स चाहिए, सो दैट वी वर्क ऑन इट। ये निमोनिक्स हम लोग सारे ही खुद बनाते हैं, वी आर नॉट कॉपिंग फ्रॉम एनीवेयर। सो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप बता देंगे तो आपके लिए एकदम ही नया निमोनिक तैयार हो जाएगा। सो कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।